महाकवि रामधारी सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता रश्मि रति के सर्ग 4 के भाग 3 व 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रति। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहूँ भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो मुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं वाहों को, पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उधम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरों से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं जो मनुज पात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे जिनकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिकारी, धन्य धन्य राधे धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किस विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। मैं सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गोद धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर लूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्प अपना ढोके, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते।
वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे ना दे सकता, राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाही। मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकिन भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहाँ, धन धाम धरा दे लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीच की पक्ति छोड़कर जग में अयश न लूँगा। पर कहता हूँ मुझे वना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न इसके शर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें। उधर कहें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह तेज कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित शरब का पर चढ़ आखिर तक पद पाना है। जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होता है। जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होता है। देवराज देवराज हम जैसे जीत सकते ना बाहु के बल से। क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूद समर बीजों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतर पर लाने आए। हर तनुत्र दैवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं ढकेलना। यदि आप रश्मि रथी के सर्ग 4 के भाग 1 और 2 को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई लिंक पर क्लिक करें।